नमस्कार। काफ़ी वीडियोस के बाद आज मैं फिर से महाभारत टॉपिक को लेकर के आया हूँ। ये अमीगा नात्रा के फुल लेंथ पॉडकास्ट की एक क्लिप है ऑन द टीआरएस क्लिप्स हिंदी चैनल। तो इस वीडियो को भी मैं ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी में ही करने की कोशिश करूँगा। तो वीडियो का टाइटल है महाभारत की सच्चाई 10 मिनट एक्सप्लेनेशन। तो यही सुन के मुझे जिज्ञासा हुई कि महाभारत की सच्चाई 10 मिनट में क्या होने वाली है। एंड द वीडियो इटसेल्फ इज़ लाइक 10 मिनट 50 seconds. So let's start. I will give the link to the original video in the description. You can check it out. Subscribe to my channel. Give me a thumbs up. Let's start. आप क्रिकेट देखते हो एटलीस्ट ऑन द सर्फेस? सचिन जब तक था तब तक देखती ओके थी। ठीक है। जब गांगुली कैप्टन बने थे पूरी टीम की मेंटालिटी बदल गई। जब धोनी कैप्टन बन गए थे पूरी टीम की मेंटालिटी बदल गई। यानी कि लीडर सेट्स द टोन। एब्सोल्युटली। इन मेनी वेज आई फील कि शायद भगवान हमारे लीडर है इस लोक में। और I love के जो बॉयज़ होते हैं दे जस्ट फाइंड कोई ना कोई तरीका वो ढूंढ ही लेते हैं कि कोई भी सिचुएशन हो लाइफ की उसे ढाल देंगे इन अ स्पोर्ट्स मेटाफर। तो सिमिलरली दैट्स व्हाट रणवीर डिड हियर। इसलिए वो अवतार के फॉर्म में आ जाते हैं इस दुनिया में। तो कहा जाता है कि जब राम जी का जन्म हुआ था उन्हें खुद नहीं पता था कि वो एक विष्णु अवतार है, पर लोगों को पता था कि वो एक विष्णु अवतार थे। ये कॉन्सेप्ट में कभी समझा नहीं। मतलब क्या वो उतने ज्यादा हम्बल थे, इतनी ज्यादा विनम्रता थी कि उन्होंने कहा कि नहीं 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 मैं नहीं हूँ विष्णु भगवान? क्या था उनकी रियलिटी, क्या थी? दो सवाल है। पहला ये सवाल है। दूसरा सवाल कि क्या आप ये मानते हो कि रामायण का युद्ध सच में हुआ था, और अगर हाँ तो कब? तो सबसे पहले तो धन्यवाद फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। ठीक है, पहली बात आप पूछ रहे हो कि क्या हम जो रामायण महाभारत की बात करते हैं क्या वो सच है कि नहीं। ठीक है, तो हम ये कह रहे हैं कि क्या वो केवल कथा है या इज देयर अ हिस्टोरिकल एलिमेंट टू इट। तो हमारे शास्त्र क्या कहते हैं? हम उनको इतिहास ये कहते हैं। इतिहास, इसका अर्थ अस मतलब होना, बी देयर, प्रेजेंट। इति ऐसा हुआ था। तो हमारे शास्त्रों के हिसाब से इतिहास महाभारत और रामायण है, ये हुआ था। ठीक है, उसका मतलब हिस्ट्री है, परंतु इट इज नॉट हिस्ट्री एज वी अंडरस्टैंड इट नाउ। केवल डॉक्यूमेंटेशन के पीछे क्या हुआ था, नहीं, ऐसा नहीं था। इतिहास का एक उद्देश्य होता था। क्या उद्देश्य? मुझे लगता है कि लाइक व्हाट शी इज ट्राइंग टू से इज कि जो हमारे शास्त्र हैं उसमें ये एग्जैक्ट डिस्टिंग्विश किया हुआ है कि क्या इतिहास है और क्या कथाएं हैं, क्या पुराण हैं, क्या बाकी के डॉक्यूमेंट्स हैं। तो जो रामायण महाभारत है उसे इतिहास की कैटेगरी में डाला गया है शास्त्रों में। सो दैट इज़ वाई वी रेफर टू देम एज हिस्ट्री, और विच ऑल्सो इम्प्लाइज कि हाँ वो सच में हुआ था। इट इज़ अ पार्ट ऑफ आवर हिस्ट्री। उसका भी डेफिनेशन हमें शास्त्रों में ही मिलता है। इट सेज धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम उपदेशम समन्वितम पूर्ववृत्तम कथायुक्तम इतिहासम प्रचक्षते। पूर्ववृत्तम जो पहले हुआ था, कथायुक्तम जो कथा स्टोरी फॉर्मेट में हमें बताया गया है, क्योंकि एक तो ओरल होता था यूजुअली तब, तो जब स्टोरी फॉर्मेट होगा तो समझने में ज्यादा सुलभ रहता है ना। तो पूर्ववृत्तम कथायुक्तम, और क्यों? धर्म अर्थ काम मोक्ष, जो हमारे चतुर्विध पुरुषार्थ हैं। बेसिकली हमें हमारा जीवन कैसे जिए इसका उपदेश, इसकी समझ मिल सके, इसीलिए ये इतिहास रचित है। पर पूर्ववृत्तम ये हुआ है, ये डेफिनेटली हुआ है पास्ट में। तो क्या मैं ये मानती हूँ? डेफिनेटली मानती हूँ। क्या महाभारत रामायण में ऐसे मेटाफर्स हैं जो आज हमको अनसाइंटिफिक लगता है? कुछ कुछ है, बट कुछ कुछ तो ऐसे हैं कि हमको लगता है वो मेटाफोरिकल है, बट रामायण महाभारत में तो वो दिया हुआ भी नहीं है। आई विल टेक एन एग्जाम्पल। जनरली माना जाता है कि वो जो सेतु बांधा, जो ब्रिज बांधा यहाँ भारत से लंका के लिए, जब सीता जी को छुड़ाने लेने के लिए गए होते हैं श्री राम जी, तो राम नाम के पत्थर छोड़ दिए और वो तैर गए। और आज के लोग कहेंगे अरे ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा तो हो ही नहीं सकता, पत्थर कैसे तैर गए? तो ये सब हम्बग है, हम नहीं मानते, ये इतिहास नहीं है। परंतु ये बात तो रामायण में आती नहीं है। रामायण में जो बात है उसमें तो इट इज़ अ फुल फ्लेजेड इंजीनियरिंग एक्सरसाइज दैट हैज़ बीन अंडरटेकन। इट्स अ प्रोजेक्ट जिसमें
बड़े बड़े बोल्डर्स हैं, बड़े बड़े पेड़ हैं, ये सबको एकत्रित कर कर उनको बांध कर फिर डाला गया है समुद्र में और एक्चुअली ब्रिज बनाया गया है। तो इफ़ यू नो इतिहास फॉर व्हाट इट इज़, तो काफ़ी सारी जो चीज़ें विच मेक अस बिलीव कि ये कदाचित हुआ ही नहीं था विल एनीवेज गो अवे। पहली बात तो वो, सो या आई डेफिनेटली बिलीव ये हुआ था। अब आपका दूसरा प्रश्न और भी रोचक है, अवतार। आई थिंक इस चीज़ का थोड़ा क्रेडिट टीवी सीरियल्स मूवीज़ वगैरह को भी जाता है, क्योंकि टीवी सीरियल्स वगैरह में भी ऐसे ही दिखाते हैं कि बस पत्थर ला ला के पानी में छोड़ दिए, वो तैर रहे हैं और वो सब एक साथ रुके हुए हैं। तो ऑब्वियसली लोग बोलेंगे अरे ऐसे कैसे हो सकता है। ऑफ कोर्स even though stones are floating, they will go in different directions, right? If you throw them in water, especially in ocean. तो ये सब चीज़ें नहीं दिखाई है कि उन लकड़ियों को बांधा गया है, उसके ऊपर पत्थर डाले गए हैं, उन सबको एक साथ बनाया गया है, फिर ओशन में छोड़ा गया है। तो दिस काइंड ऑफ डिटेल्स इज़ व्हाट टेक्स अवे द क्रेडिबिलिटी फ्रॉम द होल नैरेटिव। तो ये सब, इस सब की भी ज़रूरत है जो कि टीवी सीरियल्स और मूवीज़ में नहीं दिखाया जाता है। कि क्या राम, सब लोग जानते थे राम अवतार है, बट क्या राम केवल हम्बल थे इसलिए नहीं जानते थे, और फॉर दैट मैटर कृष्ण ऑल्सो, राइट? तो हम जब इतिहास पढ़ते हैं तो ऑफकोर्स उसमें आता है कि वो अवतार पुरुष थे, परंतु जितना आज हम देव रूप में उनको देखते हैं ना, ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर अवतार भी हैं तो मनुष्य अवतार हैं। मनुष्य जिस भावना से, जो उतार चढ़ाव से पसार होते हैं, उन सब से श्री कृष्ण और श्री राम भी पसार हुए हैं, ठीक है? तो हमारे लिए वो आइडियल क्यों हुए? जैसे मैं कह रही थी कि कृष्ण अर्जुन को क्या कहते हैं कि जहां पर भी तुम उत्कृष्ट, जहां पर भी विभूति देखो, एक्सेलेंस देखो, वहां पर मुझे देखो। तो अगर हम श्री कृष्ण श्री राम की बात कहें, दे डिस्प्लेड, दे लिव्ड अ लाइफ ऑफ एक्सेलेंस। लिव्ड अ लाइफ ऑफ एक्सेलेंस का क्या अर्थ है? हम सबके जीवन में प्रॉब्लम्स आते हैं, धर्म संकट आते हैं, व्हेन वी हैव टू मेक अ चॉइस, ठीक है? थिंग्स डोंट गो आवर वे, जो हमको लगता है। तो एक साधारण मनुष्य का क्या रिएक्शन होगा वर्सेस श्री राम और श्री कृष्ण का क्या रिएक्शन होगा? वो भी दुख से पसार हो रहे हैं। श्री राम का तो हम देखते हैं कि पत्नी को ले गए एंड ही इज डिस्ट्रॉट, वो ऐसे दुखी है, द्रवित हो गए। और अगर आपने उनकी पूरी लाइफ को स्टडी किया तो दुख आते रहते हैं युद्ध के बाद भी दुख आते ही रहते हैं। और सेम श्री कृष्णा के जीवन में, जन्मे तब से उनके पीछे मृत्यु मंडरा रही है ना? और इवेंचुअली पूरे अपने परिवार, यादव कुल जो है, उनके नजरों के, उनके दृष्टि के सामने सब विनाश हो गया। तो दुख तो उन्होंने बहुत देखे हैं, परंतु इस सब में भी क्या उन्होंने वो समत्वम वाली बात करी है? क्या उन्होंने, ये जो अभी यादव कुल के विनाश की बात हो रही है, मे बी अ लॉट ऑफ पीपल वुड ऑलरेडी नो, बट जिनको नहीं पता है उनके लिए मैं क्विकली बता देता हूँ। आई कुड बी रॉन्ग, प्लीज़ करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। सो व्हाट हैपेंड के महाभारत के युद्ध के बाद गांधारी ब्लेम्ड कृष्णा फॉर ऑल द डिस्ट्रक्शन दैट हैपेंड, क्योंकि पांडव्स वर ऑफ कोर्स फाइटिंग फॉर देयर राइट, ठीक है? कौरव्स वर डिफेंडिंग व्हाट दे थॉट वाज देयर्स, और लाइक आउट ऑफ एरोगेंस और वॉट एवर। बट गांधारी बिलीव्ड कि जो कृष्णा ने रोल प्ले किया, कृष्णा कुड टर्न द सिचुएशन इन आइदर वे, या वो चाहते तो युद्ध ना भी होता, अकॉर्डिंग टू व्हाट गांधारी हैड थॉट। तो युद्ध के बाद जब सारे कौरव मर जाते हैं, ऑलमोस्ट सभी मर जाते हैं, 2-3 ही बचते हैं, लाइक नॉट कौरव्स, the other people who were on the side of Kauravs. So Gandhari gives this curse to Krishna के जिस तरह मेरे कुल का विनाश मेरे सामने हो गया है, उसी तरह तुम्हारे कुल का विनाश भी तुम्हारे सामने हो जाएगा। So cut to after like 30 or 36 years after the war of Mahabharat, all the Yadavs are playing on a beach, and then there is some feud between them, and then they kill each other. So after the feud, they all kill each other and Krishna remains, and then Krishna goes and stays in a forest where a hunter kills him. So that is what happened. So this is what she is referring to. ऐसा काम करा है जो धर्म संगत है। धर्म संगत मतलब क्या? एक्शंस which promote sustenance, ठीक है? कि set the right precedent so that sustenance चलता रहे, समाज चलता रहे। The show must go on. The show must go on, है ना? The show must go on in a धार्मिक मैनर। ऐसे नहीं कि चल रहा है, चाहे कुछ भी गंदा हो रहा है वो भी चल रहा है, ऐसा नहीं। The show must go on in a righteous धार्मिक मैनर। के लिए आपको ऐसा वातावरण क्रिएट करना पड़ेगा ना, उस टाइप के एक्शंस करने पड़ेंगे।
तो दोनों ही अपने जीवन को ऐसे जीते हैं, ऐसा नहीं है कि भावनाएं नहीं है। स्पेशली श्री राम, वो अपनी भावनाएं दिखाते भी हैं, ही इज एक्सट्रीमली रोमांटिक। इसीलिए जब सीता जी चली जाती है तो वो दुख भी उतना ही दिखाते हैं, वो क्रोध भी उतना दिखाते हैं, परंतु वो जब डिसीजंस लेते हैं, जब निर्णय लेते हैं लाइफ में, तब हम लोग कैसे है कि मुझे अच्छा लगा तो कर दिया, मुझे नहीं अच्छा लगा तो नहीं किया, मुझे अच्छा लगा, मुझे नहीं अच्छा लगा तो मेरे लिए अच्छा है तो भी मैं नहीं करूंगी, मुझे मालूम है करेला मेरे लिए अच्छा है परंतु मुझे पसंद नहीं है तो मैं नहीं खाऊंगी, भले ही कितना अच्छा हो मेरे लिए, है ना। तो आर डिसीजंस आर यूजली बेस्ड ऑन मुझे क्या अच्छा लगता है, मुझे क्या बुरा लगता है, प्लेजर पेन, प्लेजर पेन, प्लेजर पेन। परंतु व्हाट डज कृष्णा से, योगस्थ कुरु कर्माणि। योगस्थ कुरु कर्माणि का अर्थ क्या? योगस्थ कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय, संग को त्यागो, जो आपका इंटेंस अटैचमेंट है ना, विच गिव्स यू प्लेजर एंड पेन, उसको त्याग कर तुम कार्य करो योगस्थ होके। उसका मतलब क्या कि बी ऑब्जेक्टिव इन वॉट एवर यू डू। कैन यू ब्रिंग दैट ऑब्जेक्टिविटी वाइल सर्वाइविंग इन दिस वर्ल्ड? क्योंकि भावनाएं तो है, इमोशंस तो हैं, उनको साइड में रखे हम जनरली क्या कहते हैं कि ब्रिंग इन अ थर्ड पार्टी पर्सपेक्टिव। ठीक है, क्यों थर्ड पार्टी पर्सपेक्टिव? क्या लाते हैं थर्ड पार्टी में? जब भी कोई डिसीजन लेना हो तो वो कहते हैं अच्छा एक थर्ड पार्टी पर्सपेक्टिव लाओ। अब बताओ थर्ड पार्टी क्या करती है, क्यों इंपॉर्टेंट है? वो इन्वेस्टेड नहीं है सिचुएशन में इमोशनली, तो वो एक ऑब्जेक्टिव डिसीजन ले सकते हैं। अब अगर मान लो आपने एक बबल फॉर्म कर रखा है तो उस बबल को फोड़ देती है, क्यों? क्योंकि अनबायस्ड ओपिनियन होता है, हाँ। डेटा पॉइंट्स नहीं होते उनके पास जितने आपके पास है। एक तो ये है, दूसरा डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अगर वो हाँ। रेफरी जो है, सपोज भारत पाकिस्तान का मैच चल रहा है एंड द रेफरी भारत या पाकिस्तान जनरली नहीं रखेंगे वो लोग, किसी तीसरा रखेंगे, ऑस्ट्रेलिया का रखेंगे। क्यों? क्योंकि अगर भारत पाकिस्तान में से कोई होगा तो उसको ऐसा होगा कि मैं, मेरी टीम इमोशनली जज्बात। इन्वॉल्व है, अटैचमेंट, संग उसमें ज्यादा है। तो जब आप अटैच्ड हो किसी चीज से तो आपका डिसीजन मेकिंग ऑब्जेक्टिव नहीं हो पाता, अनबायस्ड नहीं हो पाता, एंड यू एंड अप प्रोबेबली टेकिंग अ रॉन्ग डिसीजन, राइट? इसीलिए हम कहते हैं अनबायस्ड ओपिनियन लाओ। क्या वो अनबायस्ड ओपिनियन मतलब ऑब्जेक्टिव ओपिनियन विदाउट गेटिंग कैरिड अवे बाय इमोशंस, क्या हमारे अंदर ही हम कर सकते हैं क्या? कि जब हम स्वयं देख पाए कि ये सही या गलत। अगर हम अटैच्ड हैं, ठीक है, तो अगर हमको गलत भी लग रहा होगा ना, वी आर सो अटैच्ड कि हमारा दिमाग इतना शाना होता है कि इट विल रैशनलाइज। ठीक है, तो उससे बाहर निकल के कैसे करो? इसलिए योगस्थ कुरु कर्माणि। और योग मतलब क्या? समत्वम योग उच्यते, कि आप दोनों तरफ को सही से देख पाओ, अटैच ना हो किसी में, बिना अटैचमेंट के। अगर अटैचमेंट्स है तो भी जब निर्णय लेते हो तो उसके ऊपर उठकर रहो। और ये बात बोलनी तो बहुत आसान है, करने में बहुत ज्यादा कठिन, क्योंकि वी डोंट इवन नो वेयर आवर बायसेस आर, है ना। योगा की वजह से ये कार्य आसान हो जाता है। इट ओपन्स अप, जो हमको नहीं पता होता, थिंग्स कम टू अस, राइट? बिकॉज वी आर, जो आप मेडिटेट करते हो तो मेडिटेशन में क्या कहते हैं कि लेट थिंग्स कम, यू ऑब्जर्व। अच्छा भी होगा, बुरा भी होगा, यू ऑब्जर्व, लेट इट कम टू यू विदाउट थिंकिंग, विदाउट जजिंग। ठीक है, कुछ चीजें ऐसी आएगी हमको लगता है अरे मैं ऐसा सोच रहा हूँ, मैं ऐसे सोच रही हूँ, अरे बाप रे, मैंने जो अपने आप को जिस फ्रेमवर्क में डिफाइन किया है उसमें तो ये फिट नहीं बैठता, फिर भी वो आ रहा है। Then I learned to become more objective कि हाँ नहीं, I have all of this, I'm aware of these वृत्तिज of mine. At least पहला अवेयर तो हो जाओ, फिर आगे की बात है ना। तो इन्होंने तो ये तो अवेयर तो थे ही, साथ में उनके एक्शन में भी ये दिखा, इसलिए they were a notch about the rest, और इसलिए उनका जीवन जो है वो हमारे लिए प्रेरणादायी है। ओके, महाभारत की किसी भी स्पेसिफिक इंसिडेंट का डिस्क्रिप्शन नहीं हुआ, तो आई गेस इस बार कमेंट्स में मुझे गाली नहीं पड़ेंगी, बिकॉज मैं ज़्यादातर कुछ गलती कर देता हूँ इन इंटरप्रेटिंग दैम और लाइक गिविंग माई ओन वर्जन ऑफ व्हाट आई हैव रेड। तो फिर लोग बोलते हैं कि नहीं यू डोंट नो मच। सो एनीवे, सबसे पहले आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे, जो यही पूछा था कि श्री राम को खुद नहीं पता था कि वो अवतार है या नहीं। तो आई थिंक वो थोड़ा एग्जैजरेशन हो गया, क्योंकि कोई ये नहीं बता सकता कि उन्हें खुद क्या पता था, उन्हें क्या जताया वो लोग बता सकते हैं। तो हाँ, क्वेश्चन ये हो सकता है कि उन्हें कभी जताया नहीं कि मैं एक अवतार हूँ। सो व्हाट आई हैव लाइक
realized after watching a lot of videos and especially some of the videos of Sadhguru, I think वो एक इसके पहले ही वाली वीडियो थी और लाइक बिफोर दैट आई विल गिव लिंक टू दैट वीडियो इन द आई कार्ड. सो उसमें ये हुआ था कि सदगुरु वॉज टॉकिंग अबाउट बिकमिंग गॉड, कि हमारे सिविलाइजेशन में ये आइडिया है, ये आइडिया नहीं है कि आई वॉन्ट टू रीच गॉड, I want to become God is the idea. And how do I become God is, let's analyze how we make gods in our civilization, who we consider as gods. So look at Sri Ram. He did not do any miracles, right? Outright miracles. Like he did not walk on water or turn water into wine. उन्हें हम गॉड इसलिए मानते हैं क्योंकि उनके पास कुछ ऐसी वैल्यूज़ हैं, कुछ ऐसा कल्चर है जो वो हमें दे सकते हैं. उनने अपनी लाइफ को एक आइडियलिस्टिक लाइफ बनाया है. तो बाई फॉलोइंग द सेम थिंग वी कैन ऑल्सो बिकम गॉड बाई फॉलोइंग द सेम प्रिंसिपल्स. वैसे ही आइडियल्स को अपनी लाइफ में डाल करके हम भी गॉड बन सकते हैं, लाइक आइडियली. ऑफ कोर्स इट्स नॉट लाइक एवरीवन, यू नो, इट्स नॉट दैट ईजी. तो वो है हमारे लिए आइडिया ऑफ गॉड. सो इट इज़ इंटायरली पॉसिबल कि उनकी चीज़ों को देख करके, उनके डिसीजंस को देख करके लेटर ऑन हमने उन्हें देव रूप में देखना शुरू कर दिया, श्री राम को. सो और जो दूसरा एस्पेक्ट है उस वीडियो का, इफ़ वी पुट दैट थिंग नाउ देन द टाइटल विल मेक सम सेंस, विच इज़ महाभारत की सच्चाई. नाउ सच्चाई हियर रेफर्स टू द ट्रूथ दैट वी कैन टेक फ्रॉम दिस इतिहास. बिकॉज अभी मैं ये नोटिस करता हूँ कि लोगों के बीच में जो डिबेट चल रही है वो डिबेट ये है कि वेदर इट हैपेंड और नॉट, विच इज़ आई फील अ वेरी फ्यूटाइल डिबेट बिकॉज इट्स इररेलेवेंट टू अस राइट नाउ. इट इज़ रेलेवेंट टू अस इन अ मैनर कि येस इट गिव्स अस अ कल्चरल आइडेंटिटी, बट हम इस डिबेट पे बहुत ज़्यादा ही फोकस कर लेते हैं. हमें फोकस करना चाहिए कि व्हाट कैन वी लर्न फ्रॉम इट, क्योंकि जो एंटायरली फिक्शनल स्टोरीज होती हैं उससे भी हम मॉरल्स लेते हैं, पर ये तो इतिहास है, तो हम इसको क्यों डिबेट कर रहे हैं. वी शुड बी थिंकिंग कि व्हाट वी कैन लर्न फ्रॉम इट, नॉट वेदर इट एक्चुअली हैपेंड और नॉट. वी शुडंट बी डिबेटिंग दैट, राइट. सो वी शुड फोकस कि इसमें से जो वैल्यूज़ हैं, जो कल्चर है, जो धर्म है, वो हम अपनी लाइफ में क्या डाल सकते हैं. दिस शुड बी आवर मेन फोकस. सो when we say कि महाभारत की या रामायण की सच्चाई, we talk about these values that we can put in our lives. So with this, I'll come to the end of this video. Thank you for being here. Like the video, subscribe to the channel, and I'll see you guys in the next one.